हेलो दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड है जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखिएगा और किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता होगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो आइए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। यमुना नदी के किनारे लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, यमुना नदी। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है जो भारत का एक राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर करिएगा 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। पूरा सन है तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से सोयाबीन है। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन प्रोटीन का उच्चतम स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और राइट आंसर करिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर करिएगा, मोतीलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर करिएगा, लाल हरदयाल। लाल हरदयाल दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा, लाल हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक मिल्खा सिंह है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन? मिल्खा सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो राइट आंसर करिएगा, 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर करिएगा, 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। 21A यानी कि 21A अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक
की स्थापना की सिफारिश की थी? जब ये क्वेश्चन पूछे तो बताइएगा। हिल्टन यंग आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, हिल्टन यंग आयोग ने। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक अब्दुल कलाम हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 यानी कि 61 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा, राष्ट्रपति पर महाअभियोग से संबंधित है 61 अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन दिया गया है तो राइट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा दोस्तों चाणक्य। चाणक्य दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, चाणक्य। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर क्या करिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो दोस्तों भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? जब ये क्वेश्चन पूछे तो राइट आंसर बताइएगा, गुजरात। गुजरात राज्य दोस्तों कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो इसका राइट आंसर अगर आपको पता हो तो नीचे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी ठोस। ध्वनि की गति दोस्तों ठोस होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इसका राइट आंसर करिएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन सी सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? यानी कि विटामिन किस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर करिएगा नींबू में। दोस्तों नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों, और इसका राइट आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, वैसाखी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों वैसाखी का त्यौहार प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में मनाया जाता है, तो अप्रैल महीना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो वैसाखी का त्यौहार है वो अप्रैल महीने में मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चिल्का झील किस जगह स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी कि चिल्का झील किस जगह स्थित है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप ज़रूर बताएं
क्योंकि ये आपका टेस्ट है और अपना टेस्ट आप देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अन्य दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।